हेलो बच्चों, बेटा आपका क्वेश्चन था कि क्वेश्चन 1.2 ग्राम ऑफ कमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड dissolved in 200 ml of water. 10 ml of this sample required 8.5 ml of M/50 KMnO4. Calculate the percentage purity of sample. क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1.2 ग्राम कमर्शियल सैंपल कंटेन सो मेनी इम्प्यूरिटीज, उसमें इम्प्यूरिटीज भी प्योर ऑक्सैलिक एसिड की परसेंटेज प्योरिटी में निकालनी है। तो 1.2 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है 200 ml में, यानी कि पर 1000 ml यानी कि पर लीटर में तुम निकाल लोगे वो 6 ग्राम आएगा। 1.2 इन 200 ml तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 ml में कितना होगा निकल जाएगा, वो हम बाद में भी करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, पर सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं। बेटा KMnO4 डी ब्लॉक पढ़ोगे वहां बताएंगे डिटेल में। KMnO4 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक मीडियम में ये जितने रिएक्शन होते हैं सब एसिडिक मीडियम होते हैं इसके ऑक्सैलिक एसिड से। और ऑक्सैलिक एसिड वैसे भी एसिड है। एसिडिक मीडियम में ये जो रिएक्शन होता है होगा ये पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट एसिडिक मीडियम SiO4 मिलाते हैं, मैग्नीज सल्फेट में रिड्यूस होता है। ठीक है, अब सल्फेट यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ एक भी नहीं है। सल्फेट को प्रोवाइड करने वाला क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। 3 सल्फेट है 3H2SO4। अब 3 जो हाइड्रोजन 3 बोस हाइड्रोजन बचेंगे वो 3 मोल H2O के फॉर्म में इधर कन्वर्ट होंगे, बचेगा 5 मोल नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बोले तो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड कमर्शियल ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल के क्रिस्टल होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ 2 मोल कार्बन है, 4 मोल ऑक्सीजन है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ 2 मोल जो वाटर मॉलिक्यूल है एज इट इज जाएगा प्रोडक्ट में। ये हाइड्रोजन एटम जो निकल रहे हैं, अगर इसको 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन मिले तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, यानी कि 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल। अब इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, बट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में एक ही गेन हो रहा है। तो इक्वेशन को ऐड करने से पहले प्रॉपर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे लूज और गेन ऑक्सीजन इक्वल हो जाए। अब हमारा बैलेंस इक्वेशन मिलता है 2 मोल्स KMnO4 react with 5 moles of oxalic acid, 3 mol H2SO4 gives K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 5 to the 10 mol CO2, 5 to the 15 plus 3 18 मोल H2O। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंस इक्वेशन की हमें जरूरत क्या थी, हमें रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बताना था। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या कहता है, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 अपॉन दियर मोल्स। बैलेंस इक्वेशन में इसके कितने मोल्स है, 2 मोल्स। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप होगा मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 अपॉन देयर मोल्स, मोल्स कितने इसके 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन 5। ये इसके मोल्स होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में बेटा आपके यहाँ पे मोलैरिटी दिया गया है M/50, ऑक्सैलिक एसिड का वैल्यूम दिया गया है KMnO4 का वैल्यूम दिया गया है 8.5 ml। ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी नहीं दिया गया है, ये सैंपल दिया गया, इससे निकाल तो सकते हैं मोलैरिटी, लेकिन ये मोलैरिटी इम्प्योर सैंपल की होगी, हमें प्योर सैंपल की मोलैरिटी निकालनी है। प्योर सैंपल की मोलैरिटी निकाली, अब इसका वैल्यूम दिया गया 10 ml। अब यहाँ जो मोलैरिटी आएगी वो प्योर ऑक्सैलिक एसिड की आएगी। ठीक है, ये आप इक्वेशन को कॉपी कर लो। इक्वेशन की हालांकि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरत सिर्फ इतना है, क्योंकि इक्वेशन जब लिखोगे तभी हम ये मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक का उनका क्या रिलेशनशिप है तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, अब देखो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1/50 और उसके वैल्यू कितने दिए गए हैं 8.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड
इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सिलिक एसिड क्वेश्चन में दिया गया 10 ml अपॉन डियर मोल्स कितने हैं 5। तो अब मोलरिटी ऑफ ऑक्सिलिक एसिड की मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी ऑफ ऑक्सिलिक एसिड इज इक्वल टू ये 1/50 यानी कि 50 यहाँ चल जाएगा 52 मोलरिटी ऑफ ऑक्सिलिक एसिड 10 ml। इसके मल्टीपल होंगे, ये मल्टीपल इसका होगा, यानी कि होगा क्या 8.5 × 5 अपॉन 50 × 2 × 10। ठीक है, तो 5 × 10 = 50, 5 × 10 = 50, तो ये होगा कितना बेटा। उसके बाद अगर यहाँ डेसिमल एक डेसिमल काटेंगे यहाँ 8.5 अपॉन 10 × 20, 20 10 200 लेके जाते हैं। 200 अगर डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे, डेसिमल इस तरह से कर सकते हो 0.10 और बढ़ा दो, तब ये हो जाएगा 850। ठीक है, 850 200 4 800 रिमेनिंग 5 0 800 850 होगा 50, एक 0 और बढ़ाएंगे 500, तो 2 2 4 ये 0.0425 मोल पर लीटर ऑक्सैलिक प्योर ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी आ गई। तो प्योर ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ ऑफ प्योर ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास। अब एक गलती मत करना, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला भी मैंने लिखा COOH COOH.2H2O, या केवल ऑक्सैलिक एसिड लोग लिखते हैं, इसी को कंडेंस फार्मूला H2C2O4। क्यों इतने का कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास आएगा 90, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड हमेशा डायहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड करोगे तब इसका मोलर मास टोटल आएगा 126। मोलरिटी कितना है 0.0425 × 126। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देखो बेटा, इसकी वैल्यू आ रही है 5.355। ये इसकी आ गई स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। हमें निकालना परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी के लिए हमें प्योर सिंपल इम्प्योर सिंपल दोनों की स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। ये स्ट्रेंथ किसकी हो गई प्योर सिंपल की। अब हम इस इम्प्योर सिंपल की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ बताओगे? स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्योर सिंपल कितनी स्ट्रेंथ है 1.2 ग्राम पर 200 ml, तो पर लीटर में कितना होगा बेटा 1.2 अपॉन 200 × 1000 पर लीटर अभी निकलेगा। 2 5 10, तो 12 5 60 यानी 6.0 ग्राम पर लीटर। ये आपके इम्प्योर सैंपल की स्ट्रेंथ आ गई और ये प्योर सैंपल की स्ट्रेंथ आ गई। परसेंट फार्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ प्योर सैंपल अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। तो बेटा क्या करोगे स्ट्रेंथ ऑफ प्योर सैंपल 5.355 अपॉन 6 × 100 यानी कि 535.5 अपॉन 6, तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 रिमेनिंग 5 55 and 6 9 जा 54 remaining 115, 6 2 जा 12 remaining 3, 6 5 जा 30, I'm sorry 8 जा 6 8 जा 89.25%। ये आपकी परसेंटेज प्योरिटी होगी। क्लियर?